आप सब लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूँ। देखिए कितने हर्षों और उल्लास के साथ में बच्चों ने भाग लिया। इसी क्रम में मेरे बड़े भाई मिल गए हैं। सर, आपसे सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताते हुए कुछ बाबा साहब का जो आज जयंती मनाया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताया जाए। हाँ, आज जो है मैं चतुर्भुज बैठा जी। और जिला अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ का सचिव हूँ। आज अंबेडकर भवन के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यहाँ जयंती मात्र ही नहीं बल्कि इस जयंती के माध्यम से समाज को में जागरूकता फैलाया जाता है। लोग शिक्षा के प्रति सजग हो, रोजी रोजगार के प्रति अपना कौशल विकसित करें और विकास करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम की भावना रहे, राष्ट्र हित में काम करें, यह संकल्पित होता है लोग। क्योंकि बाबा साहब राष्ट्र हित में बढ़ चढ़ कर के काम किया है। उन्होंने संविधान बनाया और सबको एक सूत्र में बांधा। संयुक्त भारत के निर्माण में उनकी अहम योगदान है। इसमें यहाँ बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता सब लोग जुटते हैं और श्रद्धा के साथ बाबा साहब को नमन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करते हैं। एक अफवाह उड़ाई जाती है कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान बनाया है, क्या ये कितना सच है? देखिए, एक बाबा साहब केवल संविधान ही नहीं बनाए हैं। आप देखेंगे तो बाबा साहब संविधान तो बनाए ही हैं, क्योंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उस उनकी समिति में 7 सदस्यीय मेंबर थे। जो कुछ लोग तो बाहर चले गए, कुछ लोग बीमार पड़ गए और अकेला ही पड़ गए। और संविधान को इन्होंने बड़ी बारीकी से विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति धर्म के लोग, खान पान, वेशभूषा अलग अलग, और उसको इस संविधान के माध्यम से एकत्रित कर दिया, एकजुट कर दिया। कोई भेदभाव नहीं, समतामूलक संस्कृति की स्थापना की और सबके लिए शिक्षा, सबके लिए विकास पर उन्होंने इस संविधान में मार्ग दिया। जिसका कारण है कि आज हम विभिन्नता में एकता पाते हैं और एकजुट रहते हैं, सबके साथ प्रेम भाईचारा का दिशा देते हैं और उस राह पर चलते भी हैं। आप देखेंगे कि बाबा साहब विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने माने शिलान्यास नहीं बल्कि उसका निर्माण किया, उस पर थॉट किया। जैसे आप भाखड़ा नंगल परियोजना, कृषि पर कई परियोजना उन्होंने बनाया, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आप आर्थिक क्षेत्र में उन्हीं का लिखा हुआ किताब प्रॉब्लम ऑफ रिपीट, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई और अपने देश में भी है। और उन्होंने रुपया पर बहुत बड़ा थॉट दिया है और उसी के हिसाब से हर 10 साल पर उन्होंने रुपया चेंज करने का भी सिद्धांत दिया, प्रावधान दिया। इसके माध्यम से हम अपने आज तक के उम्र में 5 बार लगभग रुपया चेंज होते देखा हूँ। तो इस तरह का जो है कि प्रावधान, तो बाबा साहब को कैसे कहिएगा कि केवल संविधान ही लिखे हैं। संविधान के महिलाओं के लिए उन्होंने जो योगदान किया उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। महिलाओं के बारे में तो जो उन्होंने दिया शायद ही किसी ने दिया हो। बहुत लोग सोचे, बहुत लोग उत्थान की बात की, लेकिन उन्होंने संवैधानिक अधिकार दिया, संपत्ति में अधिकार दिया, रोजी रोजगार में अधिकार दिया, आप पढ़ाई लिखाई में दिया और
पहले क्या था कि महिला अगर काम करती तो उसको आधा वेतन मिलता था। चालू कर दिया। महिलाओं के लिए जो उन्होंने सिद्धांत दिया रोजी रोजा, पहले क्या था, महिला अगर काम करती थी तो उसको आधा रोजी और पुरुष को पूरा। अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया पुरुष को मिलता था, तब महिला को 5 रुपया मिलता था। लेकिन अब क्या है कि नहीं, महिला को भी उतना ही मजदूरी मिलेगा जितना पुरुष को मिलता है। इसलिए उतना ही नहीं, उनकी सुरक्षा भी है। महिला को जो विशेषावकाश की प्रावधान है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ है। महिलाओं को काम में जो है व्यवस्था की है और उसके बच्चे के लिए भी व्यवस्था की है। गर्भवती महिला के लिए विशेष व्यवस्था की प्रावधान की है। ये सारा बाबा साहब ने की है। तो आप एक क्षेत्र में नहीं बांट सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर सभी समस्याओं को झेलते हुए बहुत बड़ा सिद्धांत और बहुत बड़ा काम करके गए हैं। इसलिए उनको हम एक जगह नहीं बांध सकते हैं और एक जात समुदाय में नहीं बांट सकते। वो भारत के ही नहीं, विश्व के नेता थे। आज विश्व में उनके थॉट पर जो है कि शोध हो रहा है और उनकी किताबें कई यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी हो रही है। अमेरिका में, लंदन में, हर जगह, कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी उनकी किताब पढ़ाई जाती है। और इस तरह एक जगह बांधना ऐसे महापुरुष को ठीक नहीं। हाँ, एक तरफ इनके द्वारा दिए गए हक अधिकारों की वजह से आज हमारे देश की महिलाएं टीवी चैनलों में बड़े बड़े IAS IPS में काम कर रही हैं और उन्हीं के दिए हुए अधिकारों की बदौलत आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर भी उन्हीं के मतलब कुछ हमारे जनरल कास्ट के जो कुछ महिलाएं हैं उनको उस सम्मान से नहीं देखती हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि बाबा साहब की वजह से ही वो आज उस मुकाम पर पहुँचे। बात सही कह रहे हैं एकदम निश्चित तौर पर, क्योंकि बाबा साहब ये सोचते थे कि जिस समय समुदाय के विकास अगर देखना है तो उस समुदाय की महिलाओं के विकास, जितना शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई है जो महिला जो समुदाय के, वह उनका मानना था कि वह समाज उतना विकसित। इसलिए इस पर बहुत बड़ा उनका थॉट है और उन्होंने करके दिखाया है। संविधान के माध्यम से उनको अधिकार भी दिया है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे मदद की ज़रूरत हो आप थोड़ा हमें याद कीजिएगा। धन्यवाद सर। रंजन श्रीवास्तव जी से मिल चुका हूँ यहाँ पे बाबा साहब की रैली में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हॉल में शामिल हुए हैं, बहुत बढ़ चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं। आप कुछ बाबा साहब के बारे में बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इनको सादर नमन करता हूँ सभी नगरवासियों की ओर से कि ऐसे महान व्यक्ति का मिलना बहुत दुर्लभ है। इन्होंने समाज में उठने बैठने का ढंग सिखाया, जीने का ढंग सिखाया, शिक्षा एवं लिपि के बारे में बताया, अधिकार को बताया, कानून को लिखा, बताया, समझाया। सभी को अपना अधिकार और कर्तव्य क्या है इसके बारे में इन्होंने समझाया। किताब लिखा इन्होंने, तो इन्होंने कानून की किताब भी लिखी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हर साल हर वर्ष मनाई जाती है। तो हम सभी नगरवासियों की ओर से, सभी प्रांतों के, सभी देशों के नगरवासियों की ओर से इनको मैं सादर नमन करता हूं। और मैं जातिवाद पार्टीवाद नहीं करता हूं। सभी बच्चे एक समान है। कितना अच्छा लग रहा है, सभी लोग हैं। आप लोगों को 8वें क्लास से कानून की पढ़ाई होनी चाहिए और कंप्यूटर सभी बच्चे को फ्री में निःशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे इधर उधर भटकते हैं, बच्चे इधर उधर नहीं भटकेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने के लिए भी अब तैयारी करे सरकार की, जैसे चुनाव में तैयारी करती है सरकार, उसी प्रकार बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था निःशुल्क। रंजन श्रीवास्तव जी मिले थे हमें, उन्होंने बहुत बढ़िया डिमांड किया है कि
हर बच्चे को परीक्षा हॉल तक मुफ्त में दक्षता परीक्षा ले लीजिए, पहुंचाया जाए। उससे फिजिकल परीक्षा ले लीजिए, एग्जाम ले बहुत ही लीजिए, बढ़िया फिजिकल ले डिमांड है लीजिए, हर बच्चे को लैपटॉप, उससे ओरल एग्जाम ले बहुत लीजिए। बढ़िया डिमांड है। मैं अगर उसमें उत्तीर्ण हुआ उसको नौकरी दीजिए, सुनेगी, उत्तीर्ण नहीं हुआ नहीं दीजिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हम हमारा जो काम है हम तो कर ही रहे। भीम आर्मी के जय भीम। बहुत धूमधाम से अंबेडकर भवन मोतिहारी में बाबा साहेब की जयंती मनाया जा रहा है। यहाँ लाखों संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ हर प्रखंड पंचायत में भी बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है और बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जय भीम।